अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज एक बार फिर हम सैयद ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी साहब की शॉप पर मौजूद है, एक्वेरियम हाउस में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले तो देखते हैं इनके पास कौन कौन सी नई मछलियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? सब खैरियत, क्या हाल है? अल्लाह का करम। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी नई मछलियाँ मौजूद हैं? पहले आप यहाँ से स्टार्ट ले लें। ये एक कैटफिश है, रेड टेल कहलाती है। ये अमेज़ोन की रेड टेल कैटफिश है और इसका कम से कम 15 इंच साइज़ है इस वक्त। काफ़ी बड़ी है। काफ़ी बड़ी है और ये भी यूनिक फ़िश है। तो इस साइज़ में आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी पाकिस्तान में। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम काफ़ी बड़ी देखी, आपकी शॉप में देखी। तो क्या प्राइस है इसके? इसके इस वक्त जो है 6000 प्राइस है। 6000 जी। अच्छा, और ये यानी कि आराम से कितना बड़ा टैंक होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए बड़ा टैंक होना चाहिए। ये 4 फीट है, लेकिन इसका अपना साइज़ जो है 48 इंच है मैक्सिमम। 48 4 फीट हो गया। तो ये जितना बड़ा है इतनी बड़ी ये हो जाएगी, लेकिन एक्वेरियम में नहीं, बड़ी जगह पे जितना बड़ा टैंक होगा पॉन्ड वगैरह में। और ये दूसरी जो फ़िश नज़र आ रही है, ये जो है कार्प कहलाती है और ये तकरीबन ये भी 15 इंच की है कार्प। और इसके क्या प्राइस हैं? इसके 2500 रुपये प्राइस हैं। 2500 जी ज़ैदी साहब। ये देखिए, ये जो है ये टैटू पैरेट कहलाती है और इसका मैक्सिमम साइज़ इस वक्त 8 इंच है। 8 इंच है। और क्या प्राइस है इसके? इसके प्राइस जो है 6000 जी। काफ़ी बड़ी है ये जी। कैमरे में इतनी पता नहीं चल रही होगी, लेकिन काफ़ी ह्यूज है। ये तकरीबन 5 साल 5 ईयर इस वक्त इसकी एज है और मैक्सिमम एज जो है 8 से 10 साल होती है और साइज़ भी इसका 3 इंच और बढ़ सकता है 3 साल में। अच्छा, और ये किन किन मछलियों के साथ एडजस्ट हो जाए? ये सिकलेट्स के साथ ही रह सकती है, बाकी और किसी के साथ नहीं। तो ये सेकंड वन? हाँ, ये पैरेट है, रेड डॉट पैरेट, रेड पैरेट कहलाती है। रेड डॉट पैरेट जी जी। और इसके क्या प्राइस है? ये जो है 3000 की है। 3000 की है। काफ़ी बड़ी पैरेट है ये। जी हाँ जी। यहाँ पे ऑस्कर फिश। हाँ जी, ये जो टैटू के साथ है ये ऑस्कर कहलाती है और ये भी कम से कम 7 इंच की ऑस्कर है इस वक्त। तो ये 7 इंच की है। ये जो है 4 साल इसकी इस वक्त एज है। 4 साल एज है। तो जी। कितनी बड़ी हो जाती है एक्वेरियम में? 6 इंच की है तो 1 फीट तक चली जाती हैं, 12 इंच तक मैक्सिमम। अच्छा, तो ये अभी इसमें नॉर्मली रह रही है। इसको बड़े से बड़े पॉन्ड कितने बड़े में रख सकते हैं? जितने बड़े पॉन्ड में आप रखेंगे, जितना पानी बड़ा होगा ये चलेगी, रनिंग करेगी, तो इसकी जो है वो एज ज़्यादा के साथ साथ बढ़ जाएगी। साइज़ उतना बढ़ता है जितनी रनिंग होती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा खाना, रनिंग और साफ़ पानी। जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कैटफिश मौजूद है। जी, ये ऑस्कर के नीचे ये कैटफिशेस हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की 5 कैटफिश हैं अलग अलग। ये जो सबसे छोटी है ये कोरिडोरास कहलाती है। इसका काम ये है कि ये जो प्लांटेड एक्वेरियम होते हैं ये सरफेस में से मिट्टी निकाल के और ये खाती है। जी। यहाँ पे दूसरी कैटफिश। हाँ, ये देखें, ये 3 किस्म की कैटफिशें हैं। एक जो है ज़ेब्रा जो है, ब्राउन और वाइट जो है, उसको कहते हैं टॉकिंग कैटफिश, वो आवाज़ देती है। और उसके बाद ये जो बड़ी 2 हैं ये चाइनीज़, ये अप डाउन कहलाती हैं, ऊपर भी चलती हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों, यानी अप डाउन है, ऊपर उल्टी भी चलेगी और सीधी भी चलेगी। अच्छा। और ये जो स्मॉल है टॉकिंग कैटफिश? जी, कैटफिश एक जो है। और ये जो है गोल्डन, ये जो है देखिए वाइट और डार्क ब्राउन, ये भी बहुत स्पेशल किस्म की कैटफिश है और ये 5000 का पेयर है। और जो स्मॉल वाली है? स्मॉल वाली जो है, ये बड़ी जो है वो 6000 की है और फिर 5 की, फिर 3 की। 3000 की। लेकिन ये यूनिक है, इस साइज़ में नहीं आती हैं, आधा इंच में बाहर से आती हैं। तो अब ये जो है 3-4 साल में यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन ये आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। काफ़ी यानी कि यूनिक फ़िश है। बिल्कुल जी। यहाँ पे आपके पास रेड अरवाना मौजूद है? जी, ये रेड अरवाना है, बंजर रेड इसका नाम है। और इसमें जो एक क्वालिटी की सबसे अच्छी मछली आती है वो चिली रेड कहलाती है। वो बिल्कुल रेड होती है, मिर्च की तरह। वो भी आपको मैं अभी तस्वीर में दिखा सकता हूँ। और ये जो है 25,000 रुपये की मैं दी। ये 12 मछलियाँ आई थी, जिसमें से 25,000 की मैंने इसके आखिरी रखे। रेट जो है आपने 25,000 जी लगाए? जी। तो जब ये ली थी तो क्या साइज़ था? 4 इंच का इसका साइज़ आया था। अभी ये एटलीस्ट 7 इंच हो गया। तो 7 इंच के वैसे क्या रेट चल रहे हैं? 7 इंच के रेट जो है वो 40 तक
आप बेच सकते हैं आराम से। 40 तक की यानी 40,000 तक की मिलती है जी। और ये अभी आप जो है ये 7 इंच की 25,000 अभी जी हाँ, क्योंकि एक कंसाइनमेंट आई थी तो उसमें मुझे इतना वो नहीं था, तो मैं जो है 25,000 की इसको दे रहा हूँ, लेकिन इससे कम नहीं दे रहा हूँ। जी जैदी साहब, मैंने ये जो बंजर रेड अरवाना है, हम लोग क्योंकि लोकल एक्वेरियम जो होलसेल मार्केट होती है वहाँ की भी वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे हमने ये रेड अरवाना जो बंजर रेड अरवाना है वहाँ हमने नहीं देखी, और कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं वीडियोस के ऊपर कि ये आप महंगी सेल आउट कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस मुतालिक? देखिए ऐसा है कि कैटेगरी है फ़िश लवर की भी, कि जो 500-1000 रुपये तक की फ़िश लेता है वो तो उसकी समझ में तो ये बिल्कुल नहीं आएगी चीज़, लेकिन जो इसको जानता है वो पैसों पे बोलता ही नहीं है। मैंने लोगों से ये कहा है कि आप अगर 1 लाख की मेरे पास फ़िश है तो आप नेट पे जाके सर्च करें और साइज़ और ये और कलर, तो वहाँ जो प्राइस डबल आ जाएंगी तो आप यहाँ से खुद ले लेंगे। तो मेरा सिर्फ ये है शौक़ कि मैं ऐसी मछली रखूं जो कहीं ना हो, और ना ये है। आप सर्च कीजिएगा कहीं भी आप जाएं शॉप पे, तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, इनको पालना, रखना, खिलाना, ये सब जो है करना पड़ता है, तो उसकी प्राइस जो है वो आप जो दे रहे हैं वो भी कम है। इंडिया वाले भी बोल रहे थे कि ये आप महंगी दे रहे हैं, तो इंडिया वालों की जो ये बंजर रेड है वो 12 इंच की जो है 2.25 लाख रुपए की है, तो अगर ये 7 इंच की है तो ये तो 1 लाख से ऊपर की वैसे ही हो गई, तो 25,000 की मैं कैसे दे रहा हूँ? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2 कैटेगरी होती हैं, जो ए है, लोग जो हैं उनको आइडिया है तो वो पैसों पे कहते ही नहीं है कि कम करो, उनको आइडिया होता है। तो बाकी जो 200 रुपये 800 रुपये की मछली खरीद रहा है उसके लिए तो फिर 25,000 बहुत ज़्यादा है। तो ज़ैदी साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि जो जैसे कि शायकीन के भी लेवल्स होते हैं जो घरों में रखते हैं, अक्सर वो डेकोरेशन के लिए रखते हैं, शो पीस के लिए रखते हैं, तो उसमें अक्सर सस्ती मछलियाँ जो बहुत ही लेस प्राइस की होती हैं वो रखी जाती हैं। तो जो लेवल अपग्रेड होता है, यानी कि शायकीन का जो लेवल अपग्रेड होता है, ऊपर लेवल पे आते हैं, तो वो इस बात को समझेंगे कि महंगी मछली के क्या प्राइस हैं और किस तरीके से वो रखी जाती है। आपका बिल्कुल कहने का मकसद यही है कि जब वो उनका लेवल अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद जाके वो इस तरीके के कमेंट नहीं करेंगे कि ये महंगी मछली है, ये सस्ती मछली है, क्योंकि वो जो घरों में रखते हैं वो बिल्कुल डेकोरेशन के लिए रखते हैं, वो बिल्कुल कम प्राइस की मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं। जी देखिए, यही आपने बिल्कुल सही कहा जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अगर 10 फीट तक का टैंक रखा है तो उसमें 100 रुपये की गोल्ड फिश नहीं आएगी। 1000 भी गोल्ड फिश डाल दें तो वो मज़ा नहीं करेगी। तो यही चीज़ें जो अच्छी यूनिक चीज़ें, जब आप 5 लाख खर्च करेंगे तो फिर 50,000 की मछली उसके अंदर आनी चाहिए, जो आपको कराची में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जितने बड़े टैंक हैं वो लोग लेके जाते, तो वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लेकिन जो 200 की मछली ख़रीदता है उसको ये फिर डेफिनेटली ज़्यादा लगेगी कि 5 लाख का आप एक्वेरियम, ये है मसला। जी ज़ैदी साहब, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी आपकी शॉप की एक्वेरियम हाउस की, तो आपको उसका कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि देखें सिर्फ पैसा ही नहीं होता। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि एक आदमी चाइनीज़, वो वहां से सीपैक का बंदा लाहौर से चला 19 घंटे में, और सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, दुकान खोलें। मैंने कहा भाई 11 बजे से रात 12 बजे तक टाइम है। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं यहाँ आया और वो कश्मीर से उन्होंने पहले आदमी भेजा, फिर इस्लामाबाद से आदमी भेजा, फिर कराची के, वो सब देख कर गए थे इस अरवाना को। और उसने फिर अपनी वीडियो दिखाई कि मेरे घर में भाई 5 अरवाना है लाहौर में, ये देखो। तो फिर वो जो है यहाँ आ गए मुझसे और ये परचेज़ करके ले गए। तो ये एक बहुत बड़ा वो है मेरे लिए इस आपकी वीडियो से। तो ज़ैदी साहब, मैंने आपकी शॉप को विज़िट किया और देखा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास एक्वेरियम मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके प्राइसेस देख लेते हैं। जैसे ये बड़ा एक्वेरियम है, इसकी क्या प्राइस है? ये 5 लाख रुपए का है। अच्छा, 5 लाख रुपए का। और ये 7 फीट लंबा है, 2.5 फीट हाइट है, 2 फीट इसकी डेप्थ है। जी ज़ैदी साहब, ये जो आप इतना बड़ा एक्वेरियम 5 लाख का बता रहे हैं, तो अगर कोई लेने आता है तो उसको ये महंगा लगेगा, तो इसकी कुछ खुसूसियात बताएं। हाँ, पहली खुसूसियात तो ये है कि ये आपको अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि ये रिस्क कोई भी नहीं ले सकता कि 5-10 लाख रुपए की चीज़ आप मंगा लें, बिके या ना बिके। लेकिन ये है कि मेरा रिस्क ये है कि मैं अरवाना भी आपको दिखा दी कि दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ा एक्वेरियम जो पाकिस्तान में 10 फीट का, वो भी आपने इम्पोर्टेड देखा, 7 फीट का भी देखा। तो ये मेरा रिस्क इन्वॉल्वेड वहाँ से जो चलते ही है। अगर वहाँ से 2 लाख कम में चला तो यहाँ ड्यूटी, कस्टम सब पहुँच के फिर अगर ये ब्रेक हो जाए, ब्रेकेज, वो भी आपका है, तो वो क्लाइंट का। तो मतलब उस हिसाब से आप जो है ना इसको देखें। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो मैं उसके साथ कोऑपरेट करता हूँ।
यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट लग रही होती है इसमें ये टूट फूट भी सकते हैं और ये काफ़ी रिस्की होता है, इसके ऊपर इतना कस्टम वगैरह यानी एक्सपेंसेस लग जाता है। बिल्कुल, तो ये मैंने आपसे कहा कि यहाँ लोग क्यों नहीं अच्छी मछली रखते या बड़ा टैंक रखते, उसकी वजह है कि उनकी पूरा 100% इन्वॉल्व है सिक्योरिटी। जी, तो ये छोटे एक्वेरियम के क्या प्राइस है? हाँ, ये 1.5 फीट का टैंक है, ये यू कहलाता है। ये सब तरफ से, तीनों तरफ से आप कोई पिलर है उस पर आप रख दीजिए, और इसका सिस्टम जो है ये सब पीछे बना हुआ है, तो सारा सिस्टम बैक पे है। इसको ज़रा सा उठाइए, ये सारा सिस्टम है, सिर्फ यहाँ से एयर आएगी और ये सब जो है इसके अंदर जो है सिस्टम है सारा, फिल्ट्रेशन सब फिल्ट्रेशन सारा बैक पे है। और बाकी सब तरफ से आप 3 वे जो है लोकेशन है इसकी देखने की। प्राइस क्या है इसके? इसके 11,000 रुपये प्राइस। जी, तो इसमें फ़िल्टर साफ़ करने का भी एडवांटेज है? बिल्कुल, ये 3 महीने तक आपको कुछ भी नहीं होगा। ज़रा सा पानी कम हो, एयरप्रेट होता है पानी, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सब चीज़ जी। तो इसको आप हमें तैयार करके दिखाएं। ठीक है। ग्रेवल डालना है इसमें? जी हाँ, देखें इसमें ग्रेवल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो है एम्प्टी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेवल सिर्फ इसलिए होता है कि वो साफ़ करे पानी को, अदरवाइज़ इसमें नो नीड। देखिए इसमें LEDs लगी हुई हैं सारी, ब्लू और वाइट इनका कॉम्बिनेशन है, और इसमें सम है पीछे, इसके सारा फिल्ट्रेशन है। ये सारा पानी जो है पीछे जाएगा और सिर्फ एयर जो है वो हेड से आएगी, जो नॉब लगी हुई है उसमें से एयर आएगी। अच्छा। और वो एरिएशन है, स्टोन वगैरह इसमें नहीं होता, वो स्टोन का मार्बल कौन सा डालना चाहिए जो हम सैंड डालते हैं एक्वेरियम के अंदर? सबसे अच्छी जो सैंड है वो सिर्फ सलीका है। जो रेत के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको सलीका कहते हैं, वो मोटा हो जाता है। रेत निकाल लीजिए आप तो फिर सलीका, और उससे अच्छी दुनिया में कोई ग्रेवल नहीं है। और उसमें प्लांट भी चल जाते हैं, आपको फर्टिलाइज़र वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लाइव प्लांट जो है उसमें चल जाते हैं। अब ये देखिए इसमें जो आपको ये ग्रेवल, ये कम से कम 200 रुपये kg पर kg जो है ये ग्रेवल डाला, ये इम्पोर्टेड है और ये फॉरएवर है जी। जी, तो पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, तो पानी के लिए कोई एहतियात? पानी के लिए नहीं, ये जब आपने इम्पोर्टेड ग्रेवल डाला है तो इसमें आप देखिए कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा है वैसे ही मिलेगा। नहीं, जैसे नए कोई शायकीन अगर रखता है एक्वेरियम, तो ये हम बेसिकली जो सेटअप बना रहे हैं तो उसमें उसको पानी कौन सा डालना चाहिए? जो लाइन से डायरेक्ट आ रहा है वो डाल दें? जी बिल्कुल, जो टेप वाटर आता है, या बोलते हैं कि जो टैंक में स्टोर हो वाटर उसको डालना चाहिए? नहीं, देखें लाइव डायरेक्ट अगर किसी नल में पानी आ रहा है तो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि इंसान के लिए क्लोरीन जो है वो मस्ट है और इनके लिए जहर है। तो लिहाजा रखा हुआ जो पानी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लाइन में आ रहा है तो वो आप यूज़ ना करें, वरना प्रॉब्लम। एंटी क्लोरीन डाल के, एंटी क्लोरीन डालें फिर फिश डालें। अगर ऐसी बात है तो फिर पहले एंटी 1-1.5 घंटा उसके वेट करना। बिल्कुल, सर्कुलेट हुआ 2 घंटे, उसके बाद आप फिश डालें। अभी तो हम ये जो टैंक का पानी है वो डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये कितने लीटर का टैंक है ये जो एक्वेरियम है? ये तकरीबन 12 लीटर का टैंक है, 12 गैलन, 25 तकरीबन 50-60 लीटर। 50-60 लीटर जी। तो इसका फ़िल्टर भी ऑन हो गया? जी, इसका फ़िल्टर भी ऑन हो गया। जी, नीचे से ये पानी ले रहा है और ऊपर से ये वापस फेंक रहा है पानी फ़िल्टर आउट करने के बाद। जी, बीच में जो है वो इसके फ़िल्टर लगा हुआ है। जी, नीचे से जो ये पानी लेगा वो फ़िल्टर से गुजरेगा, उसके बाद वो पंप वापस रिटर्न फेंकेगा, टैंक के अंदर आ जाएगा। जी जी। तो ये प्लांटेशन एक्वेरियम के लिए बेस्ट है? बेस्ट है, लाइव प्लांट जो है बेस्ट है। ज़रा मुश्किल से प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर फिश नहीं डालनी चाहिए। अगर आप प्लांट, फिल्टरेशन बहुत कम चाहिए होती है ना, यानी कि आपको फ़िल्टर बहुत हल्का लगाना होता है? बिल्कुल, स्मूथ लगाना। ज़्यादातर उसमें आउटसाइड फ़िल्टर लगता है और ये पावर हेड वगैरह उसमें यूज़ नहीं होता, लेकिन ये वाला फ़िल्टर जो है ये काम कर जाता है, यानी डैमेज नहीं होता उससे प्लांट, और प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल।
तो ये एक्वेरियम रेडी हो गया है और इसका काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। जी बिल्कुल, देखें आप कैसा, ये इम्पोर्टेड की बात ही कुछ और है। जी, तो ये टैंक रेडी हो गया, सेटअप हो गया है पूरा इसका। तो इसमें अब हम कौन सी मछली डालेंगे? देखिए इसमें 3 इंच की मछली कम से कम आप डालिए 18 इंच में, और देखें उसके बाद फिर आप डालते रहिए और चेक कीजिए जो आपको अच्छी लगे। शॉप में भी आके लोग यही करते हैं कि आके देखते हैं, जो अच्छी लगती है वो कहते हैं ये डाल दीजिए। तो इसमें 1 भी डल सकती है और 4 भी डल सकती हैं। तो अभी आप 2-3 वैरायटीज़ की मछलियाँ डाल के हमें दिखाएंगे कि कौन सी अच्छी लग रही है, जज करेंगे। जी, तो इसमें हमने अरवाना डाली है अभी। देखिए आपने इसमें रेड अरवाना जी हाँ हमने अभी डाली है, और ये अभी क्योंकि हम पकड़ के लाए हैं तो थोड़ा सा कलर इसका रेड आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब मछली पकड़ के लाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्बेंस में कलर फेड कर लेती है। तो ये कलर जो है इसका अभी डर इसमें मौजूद है, तो फिर आराम से होगी। लेकिन अभी आप सिर्फ देख लीजिए, फिर और भी मछली मैं आपको डाल के दिखा दूँगा। लेकिन लुक काफ़ी अच्छा आ गया, इसमें ये चल सकती है, आसानी से रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ शायकीन का ये है थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के छोटे एक्वेरियम में हम बड़ी मछली नहीं डाल सकते। हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन आप देखिए कि ये डाल के दिखा दिए 7 इंच की मछली इसमें डली हुई है। तो इसमें हमने 2 एंजल और 2 हाईफिन गोल्डफिश डाली हैं जी हाँ। ये चारों पीस इम्पोर्टेड है और ये इसमें बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें ये रह सकते हैं आसानी जी से, बिल्कुल, छोटे हैं, आराम से इसमें रनिंग करने का इनको स्पेस मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े एक्वेरियम में दाना कितना डालना चाहिए? इसमें 4 to 5 बॉल पर पीस मछली के हिसाब से होता है। अगर मछली छोटी है तो 3-4 दाने एक मछली के लिए काफ़ी हैं। ट्वाइस ए डे आप उसको डालिए। जी, तो इसके अंदर हमने अब मल्टी फिशेस डाली हैं। जी, ये डिस्प्ले के लिए मल्टी डाली है कि तकरीबन आप 1 दर्जन फिशेस जो है उसके मुख्तलिफ कलर जो है, इसमें सर्पी टेट्रा है, वो है, प्लेटी है, सिकलेट्स है। 2 प्लेटी डाली हैं आप, 2 टेट्रा डाली हैं और 4 चिकलेट यानी सीकलेट डाली हैं। जी, तो छोटी मछलियाँ इसमें कितनी रख सकते हैं? 1 दर्जन मछली जो है आप रखें, जो चल सकें आसानी से उसके अंदर, क्योंकि अगर रनिंग नहीं होगी तो मछली जो है वो साइज़ नहीं निकालती। साइज़ नहीं निकालेगी जी। तो वो रनिंग के लिहाज से 1 दर्जन इसमें हम रख सकते हैं। तो जैदी साहब, ये जो है मुझे एम्प्टी तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये तैयार किया है तो इसका लुक नज़र आया और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। इसकी जगह प्लांट की जगह हम रियल प्लांट भी लगा सकते हैं। रियल प्लांट में लगा सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल वो जो है कोई भी रॉक वगैरह भी लगा सकते हैं, आप उसमें रख सकते हैं। और ग्रेवल्स जो हैं इसके वो येलो कलर के भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं। सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और इसकी जो लाइट है वो जब बाउंस करिए ग्रेवल के ऊपर तो एक पिंक शेड आ रहा है, काफ़ी यूनिक नज़र आ रहा है ये एक्वेरियम। तो जब तक ये तैयार नहीं हुआ था, एम्प्टी था, तो इसका लुक नज़र नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैदी साहब ये बताएं, ये एम्प्टी एक्वेरियम कितने का है? ये 11,000 रुपये का है एम्प्टी। 11,000 का। अब ये तैयार हो गया, अब ये कितने का है? हम ऐसे ही कर देते हैं तैयार, इसलिए कि वो 1,000 रुपये का और सामान डल जाएगा वो, लेकिन हम उसी में दे देते हैं कि ठीक है, जो प्राइस है उसी के अंदर तैयार करके दे देते हैं जी। तो नाजरीन, आज हमने सैयद ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी साहब के ख़िदमात ली और ये एक्वेरियम तैयार किया, और हमने इसमें डिफरेंट फ़िशेस डलवा के भी देखी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट लुक आता है, हर मछली के लिहाज से इसका लुक आता है। अगर आप बड़ी फ़िशेस डालना चाहते हैं तो डल सकती हैं इसमें, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा अगर आप मीडियम साइज़ के फ़िशेस डाल रहे हैं तो 4 इसके लिए बहुत हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा एक्वेरियम नहीं है और मछली को रनिंग की भी ज़रूरत होती है। और स्मॉल साइज़ के अगर फ़िशेस डाल रहे हैं तो इसमें 1 दर्जन मछलियाँ डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमने रेड अरवाना जो है वो भी डाल के देखी और उसका भी लुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। तो ज़ैदी साहब ये बताएं कि अभी तक आपकी कितनी रेड अरवाना बिक चुकी हैं? देखिए, आपने जो मूवी पिछली बनाई थी उसको देखते हुए रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा आया। यानी जितने जो यहाँ से जो कराची से लोग आए वो तो आए, लेकिन लाहौर से एक आदमी चाइनीज़ जो है वो यहाँ आया, जबकि उनको इसके बारे में हर चीज़ पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये पाकिस्तान में सस्ती है, इसलिए वो आके यहाँ से, क्योंकि चाइना में भी ये रेड अरवाना जो है अवेलेबल है, मिलती है वहाँ पे भी सेल होती है, तो वहाँ से यहाँ के रेट उनको रीज़नेबल लगे। 2.5 लाख रुपए की है 12 इंच की चाइना में, तो वो अगर 25,000 होंगे तो वो तो चल के लाहौर से इसीलिए आया, और वो पूरा दिन मेरी शॉप में बैठे रहे और वो लेकर गए
जी, इसके अलावा कराची से भी तकरीबन 8-10 क्लाइंट जो है आए और जिसमें से 3 जो है वो लेकर चले गए। तो मतलब ये आपके उससे सबको नॉलेज मिल गई कि यहाँ पर मौजूद है, वरना अगर कहीं होगी भी तो पता नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरी जो है वो पब्लिसिटी हुई है। अच्छा, तो ये जब सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो चली है तो आपको रेड अरवाना का रिस्पांस मिला है और फिशेस का भी रिस्पांस? बिल्कुल बिल्कुल, हर फिश का रिस्पांस मिला है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि महंगी, वो चीज़ फिर भूल गए। मैंने भी यही सोचा कि आप जो है इतनी महंगी हो गई तो एक भी आदमी नहीं आए, लेकिन आदमी आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जिनको नॉलेज है इस बारे में फ़िश कैसी है क्या, वो आके और वो ले गए। और जो शायकीन बड़ी मछली का शौक़ करते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका एक्वेरियम हाउस, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी भी फ़िशेस देखी हैं तकरीबन बड़ी मछलियाँ ही देखी हैं। देखिए, मेरे पास 100 टैंक्स जो है वो ऑन है। आपको कराची में किसी शॉप के ऊपर 100 टैंक्स ऑन नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना शौक़ है कि मैं इसमें। तो नाजरीन, आज हमने सैयद ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी साहब से ख़िदमत हासिल की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इनके पास जो नई फ़िशेस थी इन्होंने इसका भी हमें ओवरव्यू दिया। इसके साथ साथ इन्होंने आज ये टैंक को डेकोरेट करके दिखाया, इसमें डिफरेंट फ़िशेस डाली। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ ज़ैदी साहब से ले लेते हैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बॉस। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।